Assalamualaikum. Today we will discuss about the role of chlorophyll and sunlight in photosynthesis. आज के इस लेक्चर में हम क्लोरोफिल और सनलाइट का जो रोल है फोटोसिंथेसिस में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्लोरोफिल को देखते हैं कि क्लोरोफिल क्या चीज़ है। क्लोरोफिल जो है ना ये एक ग्रीन पिगमेंट है। पिगमेंट के बारे में अगर मैं आसान अल्फाज में बता दूं तो ये कलर्ड सब्सटेंस होता है और ये जो क्लोरोफिल जो है ना ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब ये एक कंपाउंड है और ये एक लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड है। लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड का मतलब ये है कि ये वो कंपाउंड है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब अक्रेंस के बारे में बात करते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है। तो क्लोरोफिल असल में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट असल में कहाँ पे होता है? प्लांट्स में होता है। अब ये जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स और एल्गी में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और इसके अलावा फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और प्लांट्स और एल्गी में कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनमें सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट का मतलब ये है कि जो वो प्रोकैरियोट्स जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं कि ये जो क्लोरोफिल होता है ये असल में ये ग्रीन क्यों दिखाई देता है। ये जो ग्रीन ये दिखाई देता है ये असल में इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि ये जो ग्रीन पोर्शन होता है जो ग्रीन कलर होता है सनलाइट का वो रिफ्लेक्ट करता है। सनलाइट जो होता है सन से जो रोशनी आती है जो लाइट आती है वो इस क्लोरोफिल जो होता है वो उसको लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और वो लाइट जो होता है वो मुख्तलिफ कलर्स की कॉम्बिनेशन होती है और उसमें एक कलर ग्रीन होता है। तो जो ग्रीन कलर होता है इसको क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट करता है जिसकी वजह से ये ग्रीन दिखाई देता है। और एक बात और कि प्लांट्स के जिस हिस्से में भी ये क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो हिस्सा भी ग्रीन दिखाई देता है। वो इसी वजह से है। अब रोल को डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल और सनलाइट का क्या रोल है, क्या किरदार है, क्या फंक्शन है। तो असल में ये जो सनलाइट होता है, सनलाइट जो सूरज की रोशनी होती है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सनलाइट की रोशनी को एब्जॉर्ब करना। जब वो सूरज की रोशनी को सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, फिर उसके बाद क्या होता है वो जो लाइट उसने एब्जॉर्ब की होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? या तो एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में होती है। अब ये जो एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में जो केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है ये बाद में डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और ये जो जब क्लोरोफिल क्या होता करता है लाइट को एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। तो असल में ये जो क्लोरोफिल होता है ये असल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं। जब एक्साइटेड हो जाते हैं तो वो ये क्या करता है? मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो जब ये मूवमेंट करते हैं तो ये क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं। और ये जो एनर्जी को रिलीज करते हैं वो एनर्जी एटीपी की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होती है, कंज्यूम होती है। मतलब उस एनर्जी से क्या वो बन जाता है? एटीपी बन जाता है और एनएडीपीएच। अब फोटोसिस्टम को देखते हैं। फोटोसिस्टम असल में क्या होता है? फोटोसिस्टम जो होता है जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? थैलेकाइड सेक्स थैलेकाइड मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो उनके अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। वो आपस में मिलकर एक क्लस्टर बना देते हैं वो पिगमेंट्स। तो उस क्लस्टर को हम क्या कहते हैं? फोटोसिस्टम कहते हैं। तो ये फोटोसिस्टम असल में क्या होता है? क्लस्टर ऑफ पिगमेंट होता है। मतलब इसमें क्या होते हैं? पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं। अब डायग्राम के जरिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं।
तो ये किस चीज़ का डायग्राम है? ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है जो प्लांट्स और एल्गी में पाया जाता है, जो खास तौर पर मेनली जो होता है ये प्लांट्स में पाया जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। असल में ये क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? थाइलाकाइड सेक्स होते हैं। ये जो थाइलाकाइड्स, ये जो कांच की तरह होते हैं, ये क्या हो गए? ये थाइलाकाइड सेक्स होते हैं। तो ये आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? ग्रेनम बना देते हैं। और ग्रेनम आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? इनको कलेक्चुअली हम ग्रेना कहते हैं। तो हमारा काम थाइलाकाइड के साथ है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। तो असल में क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल के सॉरी तो असल में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकाइड्स मेम्ब्रेन्स होते हैं और उन थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। अब इन थाइलाकाइड मेम्ब्रेन थाइलाकाइड सेक्स के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसका फोटोसिंथेसिस में बड़ा रोल है। Thank you for watching.